अगर बारिश से बचने के लिए तुम एक गुफा में घुसो और वहाँ तुम्हें एक ऐसा राज मिले जो तुम्हारी जान ले सकता है, तो तुम क्या करोगे? ये कहानी है पूजा की, एक छोटे से गांव की लड़की की, जिसे एक बारिश की रात ने ऐसे राज में उलझा दिया जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। पूजा उम्र 14 साल, जिज्ञासु, निडर और हर पहेली को सुलझाने की शौकीन। गांव वाले कहते थे ये लड़की बड़ी होकर या तो पुलिस बनेगी या मुसीबत में फंसेगी। एक दिन पूजा अपनी बकरियों को चराने के पास के खेत में निकली। उसी वक्त पिताजी आकर उसे बोले, पूजा जल्दी बकरियां लेकर घर चल, बारिश तेज होने वाली है। बस पापा, आ रही हूँ। मगर उस रात किस्मत ने पूजा के लिए कुछ और ही सोच रखा था। उस रात पूजा की लाडली मोती बकरी अचानक घने जंगल की ओर भागी। मोटी, मोटी कहाँ चली गई तू? मोती के पीछे भागते हुए पूजा एक घने जंगल में चली गई और अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए पूजा एक पुरानी अनजान गुफा में घुस गई, एक ऐसी जगह जहां गांव का कोई भी कभी नहीं गया था। तभी पूजा को उस अंधेरी गुफा में दूर एक रोशनी दिखाई पड़ी। उसे लगा कोई खाना बना रहा है। यहाँ कोई है? इतनी अंदर इस सुनसान गुफा में कोई खाना बना रहा है? जो पूजा ने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। उसे वहां कुछ गुंडे दिखाई दिए जिन्होंने काले रंग के मास्क पहने हुए थे। किसी को कानो कान खबर ना हो कि ये माल हमने ठाकुर की हवेली से चुराया है। जल्दी करो, बारिश थमते ही यहाँ से निकलना है। सेठ जी का माल है ये, जरा भी शोर नहीं होना चाहिए। ठाकुर हवेली? ये तो चोर है। मगर ये गुफा में क्यों छुपे हैं? और फिर वो हुआ जिसका पूजा को डर था। पूजा का पैर अचानक एक पत्थर से जा टकराया, जिसकी आवाज उन गुंडों ने कौन है वहां? कौन है? अच्छा तो वो तुम थी? कहां से आ गई तुम यहां? चलो तुम्हारी खबर लेते हैं। मुनीम जी, ये लड़की चुपके चुपके हमारी बातें सुन रही थी, हमने इसे पकड़ लिया। ये लड़की सब देख चुकी है, अब इसे यहां से जिंदा नहीं जाने दे सकते। मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, कसम से। पूजा ने उन गुंडों के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। फिर भी उनका दिल नहीं पसीजा। पूजा को उन गुंडों ने रस्सी से बांध दिया। मगर उन तीनों में से एक की आवाज पूजा को कुछ अजीब तरह से जानी पहचानी लग रही थी। कौन था वो आदमी जिसकी आवाज पूजा को इतनी जानी पहचानी लगी? पूजा को लगा जिससे वो उस आवाज को कई बार सुन चुकी है, पर वो पहचान नहीं पाई। तभी उसने देखा सारे गुंडे आग के आसपास बैठे हैं। और जब मशाल की रोशनी उस आदमियों के चेहरे पर पड़ी, तभी अचानक एक आदमी के चेहरे पर से नकाब निकल गया। मुनीम जी, जिनका सारा गांव सम्मान करता है, वो चोर निकले। अरे मुनीम जी, नकाब बचाइए। जिस आदमी के सामने पूरा गांव सिर झुकाता था, वही आदमी अंधेरे में चोरी कर रहा था। मगर सवाल यह था, क्या यही असली सच था या अभी कुछ और छुपा था? अगर सरपंच साहब को पता चला कि हमने उनका हिस्सा कम दिया, तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चुप रहो, सरपंच साहब ने ही तो हमें यह काम सोचा है। वही तो असली मास्टरमाइंड है, हम तो बस उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। सरपंच साहब, गांव का वो आदमी जो हर पंचायत में इंसाफ की बात करता था, वही इस पूरी चोरी का असली सरगना निकला। यह सब सुनकर पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई।
अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये बात मुझे गांव वालों के सामने लानी होगी। मुझे यहाँ से भागना ही होगा, पूजा ने मन ही मन सोचा। और पूजा ने वहाँ से भागने की कोशिश की, जिसमें वो सफल रही। पकड़ो उसे गांव तक पहुंचने मत दो। मैं रुकूंगी नहीं। गांव जाकर एक एक की पोल खोलूंगी। पकड़ो उसे गांव तक पहुंचने मत दो। उन गुंडों ने पूजा का पीछा किया। डर और थकान सब कुछ भूलकर पूजा सिर्फ एक चीज के लिए दौड़ रही थी, सच्चाई गांव तक पहुंचाने के लिए। क्या पूजा समय रहते गांव पहुंच पाएगी? बहुत मुश्किलों के बाद आखिर पूजा गांव पहुंच गई। सरपंच साहब और मुनीम जी दोनों ही ठाकुर जी की हवेली की चोरी में शामिल है। वो गुफा में छिपे हैं। अभी वहां जाओ, सबूत मिल जाएगा। पूजा की ये बात सुनकर सारा गांव और सरपंच जी इकट्ठा हो गए। ये लड़की बुखार में बड़बड़ा रही है, इसकी बातों पर यकीन मत करो। उसी वक्त वो मास्क वाले गुंडे आ गए। मुनीम जी ने अपना मास्क निकाला, क्योंकि आईचाई ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती। उन गुंडों के पास से ठाकुर जी की हवेली के सारे गहने बर्बाद हुए। सरपंच साहब, आप जिस इंसाफ की बात करते थे, वही सबसे बड़ा गुनहगार निकले। मुझे माफ कर दो। लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। मेरी बेटी इतनी भद्वार निकली, मुझे तुझ पर गर्व है। अगर पूजा उस रात हिम्मत न दिखाती तो हम कभी सच नहीं जान पाते। जो रात डर और अंधेरे से शुरू हुई थी, वो अब सच्चाई और रोशनी पर खत्म हुई। इस कहानी ने हमें सिखाया कि जो लोग सबसे ज्यादा इज्जतदार दिखते हैं, वो हमेशा सच्चे नहीं होते, और जो सबसे कमजोर या छोटा दिखता है, वही कभी कभी सबसे बड़ी सच्चाई सामने लाता है। अगली बार जब कोई सिर्फ अपने रुतबे या इज्जत की वजह से खुद को सही साबित करे, याद रखना, असली सच्चाई हमेशा हिम्मत और सबूत से ही सामने आती है, डर से नहीं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी किसी इज्जतदार दिखने वाले इंसान पर शक किया है?